रात की तारीकी अभी पूरी तरह छुट्टी भी नहीं थी कि कहानी एक नए तूफान का इशारा देने लगी। घर के अंदर अजीब सा सुकूत था, मगर इस खामोशी के पीछे कई दिल टूटने की आवाज़ें छुपी हुई थीं। खुशबू की आंखों में नमी थी, मगर दिल में अब भी उम्मीद जिंदा थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई मुआजिज़ा होने वाला हो। मगर दरवाज़ा खुला तो सच्चाई अंदर दाखिल हुई, और सच्चाई हमेशा की तरह बेरहम थी। अम्मा के चेहरे पर थकन, आंखों में शिकस्त और आवाज़ में वो बोझ था जो किसी माँ को तब मिलता है जब वो अपनी बेटी के ख्वाब टूटते देख ले। उन्होंने धीरे से बैठते हुए कहा कि कुछ रिश्ते तकदीर नहीं होते, चाहे इंसान कितनी ही कोशिश कर ले। खुशबू के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा कि क्या वाकई सब खत्म हो गया? मगर जवाब खामोशी था, और खामोशी कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरी तरफ कहानी का रुख एक और घर की तरफ मुड़ता है, जहाँ दर्द की एक और तस्वीर मौजूद है। अरू की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ फिक्र थी। उसके हाथ बेख्तियार अपने पेट पर थे, जैसे वो इस नन्ही जान को दुनिया की हर तकलीफ से बचाना चाहती हो। मगर उसके दिल में जफर की फिक्र जिन रही थी। वो बार बार पूछती कि जफर ने कुछ खाया होगा या नहीं। एक औरत का दिल अजीब होता है, दुख देने वाला भी अगर अपना हो तो फिक्र फिर भी रहती है। इधर अली की दुनिया भी बिखर रही थी। उसके अंदर गुस्सा, बेबसी और टूटा हुआ गरूर सब इकट्ठे हो चुके थे। वो सोच रहा था कि आखिर इसका कसूर क्या था, मोहब्बत करना या गरीब होना। उसके लफ्ज़ों में दर्द था, और आंखों में वो नमी जो मर्द अक्सर छुपा लेते हैं। जब उसने कहा कि अब ज़्यादा हो चुके हैं, तो जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया। मदीहा की सांसें रुक गईं, आवाज़ लड़खड़ा गई, मगर अली के दिल का दरवाज़ा बंद हो चुका था। घर के एक और कमरे में बाप बेटे के दरमियान एक खामोश जंग जारी थी। बेटा समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर बाप जानता था कि जब औलाद के दिल पर जिद सवार हो जाए तो दलीलें कमज़ोर पड़ जाती हैं। माँ की बीमारी, घर का बिखरता सुकून और बेटी की बगावत, सब मिलकर एक तूफान बन चुके थे। बाप ने फैसला कर लिया कि अब वक्त हाथ से निकलने नहीं देना। शादी ही वो जंजीर है जिससे वो अपनी बेटी को बांध देगा। मगर कहानी यहाँ रुकती नहीं। एक और मोड़ इंतजार कर रहा है। रात के सन्नाटे में अचानक हमला, चीख, खून और खौफ। जवेरर के हाथ पर लगा जख्म सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये उस साजिश का पहला इशारा था जो अभी पूरी तरह सामने आनी बाकी थी। माँ के दिल में खौफ बैठ गया, मगर बेटे ने मुस्कुराकर छुपाने की कोशिश की। घर वालों को तसल्ली दी जा रही थी, मगर हकीकत कुछ और थी। पुलिस स्टेशन का मंजर एक और राज खोलता है। जाफर गिरफ्तार है, मगर कहानी यहाँ भी सीधी नहीं। इल्ज़ाम उस पर है, मगर असल खेल किसी और का लगता है। शफीक का नाम पहली बार सामने आता है, और यूँ लगता है कि कहानी के आगे कहीं और जाकर मिलते हैं। कुछ सच्चाइयाँ अभी पर्दे के पीछे हैं, और जब वो सामने आएंगी तो कई जिंदगियां बदल जाएंगी। इधर एक और घर में साजिश जन्म ले रही है। लफ्जों में मिठास, मगर नीयत में जहर। रिश्ते का झूठा वादा सिर्फ किसी को सबक सिखाने के लिए। माँ खौफजदा है, मगर बेटी के दिल में जिद और अना जल रही है। वो समझती है कि वो खेल खेल रही है, मगर तकदीर अक्सर खेलने वालों को ही मात दे देती है। जेल की सलाखों के पीछे जाफर टूट चुका है। पहली बार उसे अपने गुनाहों का बोझ महसूस हुआ है। आंखों में आंसू, आवाज में पछतावा, और दिल में एक ही फिक्र, इसका बच्चा। वो जानता है कि शायद उसे माफी ना मिले, मगर वो चाहता है कि इसके बाद इसकी बीवी और बच्चा तनहा ना रह जाए। एक मुजरिम के दिल में जागती ये बाप की मोहब्बत कहानी को एक और रंग देती है। इधर मोहब्बत की एक और कहानी भी सांस ले रही है। जख्मी हाथ, कपकपाते लम्हे, और दो दिल जो हर मुश्किल के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो लम्हा जब इसने कहा कि हमारी मोहब्बत हमें कभी जुदा नहीं होने देगी। यही वो लम्हा है जो आने वाले तूफान से पहले की खामोशी है। मगर आने वाला वक्त आसान नहीं। सच सामने आएगा, रिश्ते आजमाए जाएंगे, कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ बेनकाब होंगे। मोहब्बत, नफरत, धोखा और कुर्बानी सब एक दूसरे में उलझ जाएंगे। और जब पर्दा उठेगा तो शायद कोई भी वो ना रहे जो आज है। क्या खुशबू अपनी मोहब्बत वापस हासिल कर पाएगी? क्या अली का दिल फिर नरम होगा, या नफरत जीत जाएगी? क्या मदीहा की जिद उसे तबाही की तरफ ले जाएगी? क्या जाफर को माफ़ी मिलेगी, या उसके गुनाह उसकी किस्मत लिख चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, असल खेल खेल कौन रहा है?